मेरे प्रिय कैडेट्स, 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है स्पर्श भाग 1, जो 9वीं कक्षा के लिए द्वितीय भाषा के रूप में है। तो इसके अंतर्गत हमने जो है गद्य भाग में से जो पहला अध्याय है दुख का अधिकार, इसके लेखक हैं यशपाल। इनके बारे में हमने जो है विस्तृत अध्ययन जो है पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत किया है। तो इनके ज़्यादातर जो साहित्य यानी रचनाएं हैं वह वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और व्यंग्यतापूर्वक भरे हुए कहानी कह लीजिए रचनाएं आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अब तक हमने जो है दुख का अधिकार पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। जो आगे का जो अध्ययन करने से पहले संक्षिप्त में जो है इसका सारांश को देखेंगे जो आगे के कड़ी को जोड़ देगी। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यशपाल जो हैं मनुष्यों की जो पोशाक से उनकी जो है श्रेणियाँ यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे लेखक बताते हैं मनुष्य का जो है पोशाक से ही जो है अधिकार और उसका दर्जा मिलता है, ये आपने देखा। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि निचले यानी निम्न श्रेणियों के भी जो हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर एक दृश्य बाजार का दृश्य दिखाया गया है इस अध्याय में, वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की औरत जो है बैठी हुई रो रही है और वह बाजार में डलिया में जो है खरबूजे लेकर बैठी हुई है, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा है। ये आपने देखा है। इसका वजह लेखक भी जानना चाहते हैं, लेकिन लेखक नहीं जान पाते क्योंकि पोशाक ही उनका रुकावट या बाधा बन जाती है। लेकिन वहाँ पर बाज़ार में कई लोग थे, जो दुकानों में जो खड़े लोग थे नाना प्रकार के उस अधेड़ उम्र की औरत को कह रहे थे। तो लेखक को जो है उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ी और वह लोग जो हैं ऐसे क्यों कह रहे हैं, इसीलिए जब वह लेखक पास पड़ोस में जो उनको पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो उस औरत के 23 साल का जो है बरस का एक जवान लड़का था। ये आपने देखा होगा। लड़का था वह उसकी यानी उस औरत की एक बहू है और 2 पोता यानी पोता पोती हैं। तो उनके पास 1.5 बीघा ज़मीन था। उसमें ही जो है कचियारी करके जो है परिवार का निर्वाह करता था। कौन? उस अधेड़ उम्र का जो बेटा है। आपको पता है कि उसका नाम भगवाना है, भगवाना। तो आपको पता है क्या हुआ था। एक बार जो है 1.5 बीघा ज़मीन में जब वह खरबूजे चुन रहा था मुँह अंधेरे में यानी शाम के समय, उसमें मेड़ के तरावट में जो है विश्राम करता हुआ जो सांप है वह उसे काट लेता है। यह आपने कल के वीडियो में जो है देखा था। तो उसी बीच जो है यहाँ पर लेखक जो यशपाल हैं अंधविश्वास किस प्रकार होता है उसे यहाँ पर उजागर किया है। तो यहाँ पर जो बूढ़िया यानी अधेड़ उम्र की जो औरत है, जब उसका बेटा 23 साल का सांप काटता है तो उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसे ओझा को बुलाकर लाती है। ओझा यानी जो झाड़ फूंक करने वाला मंत्रवादी कह लीजिए, झाड़ फूंकना हुआ, ठीक है। तो उसे बुलाया तो वो नागदेव का जो है पूजा करने लगा। उसे उसके लिए दान दक्षिणा देना पड़ा।
तो इसी बीच क्या हो जाता है, दान दक्षिणा कर रही है तो उस समय घर में भी जितना भी अनाज था उस दान दक्षिणा में क्या हो जाता है, सब कुछ दान कर देती है। फिर भी वह लड़का जो है, जवान लड़का जो है, वह उसका कुछ भी असर नहीं करता है, क्योंकि वह विषैला सांप जो है उसे ढस लिया होता है और माँ, बहू, बच्चे जो है भगवाना से जो है लिपट लिपट कर रो रहे हैं। ओझा अपना मंत्रवादी झाड़ फूंकना जो है बरकरार रखा है, फिर भी कुछ भी उसका असर नहीं हुआ और जो एक दफ़ा चुप हो गया वह भगवाना, फिर वह उठ नहीं पाया और इसी प्रकार जो है उसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। यहाँ तक हमने जो है पिछले दो वीडियो के अंतर्गत देखा है। अभी जो भगवाना, जो 23 बरस का जो जवान लड़का था वह मर गया है। अब आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। देखिए, शास्त्र होती है कि विधि विधान होती है कि यदि जिंदा है तो वो नंगा भी रह सकता है एक समय, लेकिन जब वह मुर्दा हो गया यानी मर गया तो उसे विधि विधान के अनुसार उसे कपड़े में लिपट कर जो है विधान होती है। तो उसके लिए तो कपड़ा चाहिए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। यानी यहाँ पर देखिए, बजाज यानी कपड़े का दुकान जो होता है उसे बजाज की यहाँ दुकान से जो है, जो कपड़े बेचते हैं वहाँ से कपड़ा लाना होगा, क्योंकि उसका जो मृत्यु हुई है उसे विधि विधान से जो है दफनाना पड़ता है। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना ही क्यों न बिक जाए। देखिए, एक तो ओझा को बुला कर लाए, उसके नाग देवता की पूजा हुई, तो जितना भी घर में अनाज था दान दक्षिणा में चला गया और जितने भी पैसे थे उसमें चले गए, लेकिन अभी कपड़े के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसके लिए, क्योंकि प्रथा होती है, इसीलिए उस माँ की यानी उस बुढ़िया की जो है छन्नी कंकने यानी मामूली जो गहने जेवर पहनी थी उसे बेचना ही पड़े, ठीक है। बेच कर तो वह कफन जो है लेकर आना पड़ेगा। आगे देखिए, भगवाना परलोक चला गया, यानी परलोक यानी वह उसकी मृत्यु जो है हो गई है। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। देखिए, थोड़ा जो बचा था, यानी पहले तो उस ओझा के लिए सब दे दिया, तो जो छन्नी कन्नी कंकना था, जितना भी बचा कुचा था वो जो है किसमें चला गया, इसे जो भगवाना के विदा करने में चला गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, यानी उसके पिताजी जो हैं पहले ही गुजर गए थे। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। देखिए, छोटे बच्चे थे दो, यानी उस बुढ़िया के पोता एक पोती थी, तो बाप मर गया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो नादान बच्चे हैं उनको तो सुबह होते ही जो है भूख लगने लगती है, वो बिलबिलाने लगते हैं, यानी तड़पने लगते हैं। बड़े हैं कुछ दिनों तक वह भूखे रह सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं सुबह होते ही उनको भूख लगने लगती है। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, क्योंकि दान दक्षिणा में जो है सब कुछ चला गया था, तो बच्चे कुचे जो खरबूजे हैं उसे खाने के लिए देते हैं बच्चों को। लेकिन बहू को क्या देती, लेकिन बच्चे तो खा गए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, यानी बुखार बहुत ही तेज थी, इसीलिए उसके लिए क्या देती। ऐसे वह, क्योंकि
वह रो रो कर जो है द्रवित होकर जो है उसे बुखार आ गया है, और उस बुखार में जो है उसके लिए खरबूजे देना ठीक नहीं है, दवाई देना पड़ेगा, उसे जो है गरम गरम कुछ खिलाना पड़ता है। तो देखिए, अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअनी चवन्नी भी कौन उधार देता, यानी थोड़ा सा राशि जो है, रकम जो है, जवान बेटा था उसे देखकर जो है उसे उधार दिया करते थे, लेकिन अभी ये इस बुढ़िया को देखकर जो है दुअनी चवन्नी भी कौन उधार देगा, क्योंकि आज न कल वो जो है मर जाएगी, लेकिन उसका जो लिया हुआ उधार कौन देगा। इसीलिए बुढ़िया को कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तक तो भगवाना जो है परलोक सिधार गए हैं, बच्चे तो खरबूजे खाकर चुप हो गए हैं, लेकिन बहू जो है उसे तेज बुखार है और कोई उधार देने भी तैयार नहीं है। आगे क्या होता है देखेंगे। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे ढलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि बुढ़िया एक निर्णय ले लिया, वह अपने दिल को कठोर बनाकर जो है आंख पोंछते हुए, क्योंकि बच्चे तो चुप रह गए, लेकिन बहू का इलाज के लिए तो पैसे चाहिए, उसे कोई उधार भी नहीं देने वाला था। इसीलिए वह आंख पोंछ कर जो है भगवाना जो जितने भी खरबूजे ढलिया में लाया था उसे इकट्ठा कर कर कहाँ चली है, बाजार चली है। यह विषय जो है आपको पता चला, लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं है, ठीक है। वह अंधविश्वास प्रथा में विश्वास रखने वाले हैं, उनका जो निजी जो परिस्थिति है उनको पता नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा, इसीलिए जो है बुढ़िया रोते रोते जो है बाजार में ढलिया में खरबूजे लेकर बेचने आई हुई थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। देखिए जवान बेटा, जो एक जवान बेटा था वह मर गया है, वह तो सब लोग जो हैं उसमें बहुत दिनों तक वह दुखी रहते हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, लेकिन यहाँ पर साहस करके जो बुढ़िया है वह बाजार में आई थी खरबूजे बेचने के लिए, परंतु सिर पर चादर लपेटे, क्योंकि लोग उसे देखकर जो है घृणा करेंगे, इसीलिए वह चादर लिपेटी हुई है। सिर को घुटनों पर टिकाए हुए, सिर को जो है घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही है। तो मेरे प्रिय कैडेट्स, आपको समझ में आया होगा कि जो पहले बाजार का दृश्य था वहाँ पर आपने बुढ़िया को, अधेड़ उम्र की बुढ़िया को देखा होगा, वो क्यों रो रही थी। आपको पता चला क्योंकि उसका जो जवान बेटा है वो मर चुका था, और ओझा को जो है दान दक्षिणा में और जो है उसके विदा करने के लिए जितना भी पैसा था, धन धान्य था, वह बीत गया, यानी ख़त्म हो गया। और उसकी बहू जो है बहुत ही तेज बुखार होने के कारण उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वह जो है बाज़ार में आई हुई थी। तो देखिए, तो वह आई है, लेकिन साहस करके आई है, चादर को लपेटी हुई है और घुटनों पर अपना सिर रखकर जो है फपक फपक कर रो रही है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। देखिए यहाँ पर लेखक को भी जो है तरस आ रही है उस बुढ़िया के ऊपर। अरे कल तो उसका बेटा चला गया, आज वह बाजार में सौदा बेचने यानी खरबूजे जो है बेचने के लिए आई हुई थी। कितना यह जो है पत्थर दिल वाला काम है, ठीक है। लेकिन उसकी परिस्थिति वैसी थी, उसे कोई उधार देने वाला नहीं था, इसीलिए वह आए थे। आगे देखेंगे क्या होता है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए
पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। देखिए, बाजार में खड़ा जो यशपाल जी लेखक हैं वह सोचे कि अरे कितनी पत्थर दिल की है, यानी कि उसे तरस आ रहा है कि ये जवान बेटा मरकर एक दिन नहीं हुआ और वो बेचने आई है। उसकी परिस्थिति को देखकर वह उसके प्रति जो है सहानुभूति दिखाता है। इसी बीच जो है लेखक को एक पुत्र वियोग, यानी यहाँ पर जब पुत्र बिछड़ जाता है यानी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर और एक उदाहरण दे रहे हैं। जो अमीर घर की एक माँ है, उसके पुत्र का जो खो देने पर किस तरह वह दुख प्रकट करती है, यहाँ पर एक उदाहरण उनको याद आता है। तो देखिए, वह एक बात जो है सोचने लगा। वह सम्भ्रांत यानी पागल मानसिक महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। देखिए, एक अमीर घर की जो माँ है, महिला है, पुत्र के मृत्यु के बाद 2.5 मास यानी 2.5 महीना जो है वह पलंग से यानी बेड से जो है वो उठ नहीं सकी थी। यानी उसके दुख में ही वह दुखी हो गई थी। उसे 2.5 मास तक जो है वह बेड से यानी पुत्र के वियोग से ही वह रोती रही, आंखों में आंसू टपकते रहे, कुछ खाना नहीं खाया। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। देखिए, एक ऐसी अमीर घर की महिला है, पुत्र वियोग के बाद उसे 15-15 मिनट बाद जो है वह पुत्र का जो वियोग को देखकर जो है वह मूर्छित हो जाती है, यानी अनकॉन्शियस, यानी ठीक है, मूर्छित हो जाती थी। आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। देखिए, आंसू तो इतने बहते कि उसके पुत्र वियोग से उस महिलाओं के सम्रांत यानी पागल मानसिक महिला जो है अमीर घर से, वह उसके जो आंखों में से आंसू जो है नहीं रुकते। 2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते। देखिए, उसके लिए 2 डॉक्टर जो हैं हरदम सिराने में बैठे रहते थे, यानी इलाज के लिए क्या होगा, इतना कैसे दुखी हो गई है। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। देखिए, कितना वियोग हुआ है पुत्र। एक जहाँ जो है एक गरीब घर की महिला जो है वह बेटे के मरने के बाद एक दिन भी नहीं हुआ वह जो है सौदा बेचने के लिए बाज़ार आई है, और दूसरे है अमीर घर की जो महिलाएं, वो जो है 2.5 मास तक पलंग पर लेटी रही और उसके आंसू टपकते रहे। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। उसकी माँ की जो हालत देखकर रोना, वह उसके प्रति जो रोना और वह भूखी रहना, ये देखकर जो है लोगों के मन में द्रवित यानी वह भी भावुक होते, रोने लगते। चलिए आगे क्या होता है, तो आपको समझ में आया होगा कि एक जहाँ महिला जो गरीब घर से है, उसका सब जो है भगवाना के ऊपर निर्भर था। वो मरने के बाद उसे जो है कोई दूसरा चारा न होने के बजाय वह मरने के उसी दिन जो है सौदे को बेचने के लिए बाज़ार आती है। और एक अमीर घर की सम्भ्रांत महिला जो है मानसिक महिला, वह किस तरह पुत्र वियोग में रो रही है, मानसिकता से वह अस्वस्थ हुई है, उसे देखकर लोग जो हैं भावुक हो रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं। तो आगे लेखक कहते हैं, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। जो समझ नहीं आता है तो जो है बेचैनी का कदम जो है तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। तो यह बातें सोचकर जो है लेखक भी जो है ठोकर खाते हुए जा रहा था, यानी उसे भी जो है दुखित द्रवित हो रहा था। सोच रहा था, यानी यह जो प्रथा है, दुख का अधिकार किसे है, यह लेखक यह सोचते सोचते वह जो है
वहाँ रास्ते में ठोकर खाते हुए, जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, एक विषय पर लक्ष्य नहीं है, तो रास्ते में चलते समय वह ठोकर खाता रहता है। उसके मन में एक ही चल रहा है लेखक के, वह है शोक करने या गम मनाने के लिए भी सहूलियत यानी सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पर लेखक जो है एक बूढ़ी अधेड़ उम्र की जो गरीब महिला है उसे दुख मनाने के लिए सहूलियत यानी सुविधा नहीं है, और दूसरी जो संभ्रांत महिला है उसके पास सहूलियत है, वह उसे दुख मनाने का अधिकार है। तो लेखक अंत में यही कहते हैं कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार है। इस तरह यह जो पाठ है, यह जो शीर्षक है दुख का अधिकार, यह सटीक है। इस यशपाल द्वारा रचित दुख का अधिकार के ज़रिए हमने जो है यहाँ पर क्या क्या सीखा। एक तो अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए हमने देखा, और दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहानी में जो है धनी लोगों की अमानवीयता और गरीब की मजबूरी को भी पूरी गहराई से यहाँ पर जो है लेखक ने उजागर किया है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, लेकिन दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर सब यानी यहाँ पर दुखित हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे हैं, ठीक है, जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। इस तरह यह कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपको यहाँ पर इस कहानी समझ में आए होगी, ऐसे मैं समझता हूँ। पिछले 3 वीडियो के अंतर्गत हमने जो है दुख का अधिकार जो पहला अध्याय है उसे अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।